बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू कायदा प्ले ग्रुप का एक नया हर्फ, और हर्फ हमारे पास है जीम। इस वीडियो लेसन में हम जीम की शक्ल देखेंगे, जीम की पहचान, उसका तारुफ यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज के साथ तारुफ, और साथ देखेंगे जीम की लिखाई। तो आइए चलते हैं जीम की तरफ। अब जीम एक अलग ख़ानदान है। जीम के ख़ानदान में 4 हर्फ आते हैं, जीम, चे, हे और खे। सबसे पहला हर्फ हमारे पास जो इस ख़ानदान का है वो जीम है। जीम की शक्ल, अब जीम के जो ख़ानदान के हर्फ हैं उनकी शक्ल एक ही होगी, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा। जीम के लिए जो नुक्ते की पहचान आपने याद रखनी है वो रखनी है, जीम ने एक जूता है पहना। पहनते कोई चीज़ हम अपने किसी पाँव के अंदर है। अगर हमने दस्ताने पहने हैं तो हम हाथ के अंदर पहनेंगे, हम अगर जूता पहना है तो वो हम पहनेंगे पाँव के अंदर। तो इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ पहनी जाती है वो अंदर, मतलब किसी चीज़ के अंदर होती है। तो जीम ने एक जूता है पहना, इसका मतलब है जीम के अंदर एक नुक्ता है। क्या पहचान है? जीम के अंदर यानी कि उसकी टमी में, उसके पेट में एक नुक्ता है। तो अब देखेंगे ज़ख़ीरा अल्फाज। जीम जहाज, जीम जूता, जीम जाला, जीम जीप, जीम जुगनू, जीम जग, जीम जंगला, जीम जुराब। अब हम देखेंगे जीम की लिखाई। अब एक दफा मैं आपको लिख के दिखाती हूं जीम की लिखाई। बिल्कुल इसी तरीके से जीम की लिखाई। एक दफा फिर देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नुक्ता थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि पता चल जाए। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 51 पे। सफ़ा नंबर 51 पे जीम जहाज, जीम जूता। अब हम जीम की लिखाई देखेंगे। जीम की लिखाई के लिए आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि जीम का जो हिस्सा है वो लाइन से नीचे आएगा। हम इसको शुरू लाइन से ऊपर करते हुए जाएंगे और इसको हम लिखेंगे लाइन से नीचे की तरफ। तो जीम को बहुत ध्यान से आपने लिखना है। जीम, ये देखिएगा, ऊपर से शुरू करते हुए हम इसकी जो बेली है वो लाइन से नीचे लेके जाएंगे और नुक्ता, एक नुक्ता अंदर लगाएंगे, इसके पेट में कह लें। ये देखिए नीचे जा रहा है। ये आपने अपनी टीचर की हेल्प से इसको बहुत प्यारा सा, नीट सा लिखना है। एंड टीचर्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जब ये काम करवाओगे तो आपने इसको पेंसिल, और बच्चों के तो हाथ में होगी, लेकिन आपने अपने हाथ में एक इरेज़र रखना है और ड्यूरिंग जब बच्चे लिख रहे होंगे तो आपने राउंड लेने हैं, ताकि जैसे ही आपको लगे कि कोई बच्चा जो है वो उसकी लिखाई जो है वो गंदी जा रही है या उसने शक्ल सही नहीं बनाई, तो आप उसको फ़ौरन अरेज करोगे और अरेज कर कर आप बच्चों से नीट लिखवाओगे। अगर बच्चों की यहाँ पर जीम की ग्रिप नहीं बन रही तो मेरी आपको यहाँ पे एक टिप है, या उनको इसकी फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो टिप ये है कि आप एक जो हमारे पास कहते हैं उसको प्ले डो होता है, आप प्ले डो ले लें
और बच्चे प्ले डो को खेल समझते हैं, लेकिन प्ले डो को इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों को कह सकती हैं सामने जिम का फ्लैश कार्ड रख दें और कहें कि ना अब जिम की शक्ल बनाएं, तो बच्चों को वो लगेगा कि वो खेल रहे हैं और खेल खेल में वो जिम की जो फॉर्मेशन होगी वो सीख जाएंगे। पेंसिल पकड़ के शायद उनको अगर मुश्किल लग रहा है तो ये आपका प्ले डो और फ्लैश कार्ड वाला तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सफ़े पे, सफ़ा नंबर 52 पे। सफ़ा नंबर 52 पे अब हम जिस्म के हिस्सों के नाम देखेंगे। जिस्म यानी कि हमारी बॉडी, जैसे कि ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बनती है और हर हिस्सा जो है वो अपना एक एक अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। हर हिस्से का एक अलग काम है। जैसे कि अगर मैं बच्चों को पहचान करवाऊं हिस्सों की, तो हमें स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, लेकिन स्क्रीन पे नज़र आने से पहले आप देखिएगा कि मेरे बाल हैं, ये मेरा माथा है, मेरी आँखें हैं, मेरा नाक है, मेरे गाल हैं, मेरे कान हैं, हाथ हैं। इस तरीके से ये हमारे सारे जिस्म के हिस्से हैं। ये गर्दन है, बाजू है, टांग है और पाँव है। इसी तरीके से दांत हैं, होंठ हैं। जिस्म के हर हिस्से का कोई ना कोई काम होता है। ज़बान है, ये अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई हुई। इसी तरीके से अब हम इस तस्वीर को देखते हैं कि ये कान है। आप भी जो हिस्सा हम टच करेंगे पढ़ेंगे बच्चों, आपने अपने उस हिस्से को टच करना है। जैसे मैं टच करूँगी जी, कान तो ये हमारे कान है, आँख तो ये हमारी आँख है, सर ये हमारा सर है, बाल ये हमारे बाल हैं, गर्दन ये हमारी गर्दन है, हाथ ये हाथ है, बाजू ये बाजू है, टांग ये टांग है और पाँव तो ये पाँव है। इसी तरीके से दांत ये दांत है, ठीक है, पेट ये पेट है, ज़बान तो ये ज़बान है। इसी तरीके से बच्चों से जब आप ये एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चों से आपने कहना है कि इस एक्टिविटी को करते हुए वो अपने बॉडी पार्ट को टच करें, उससे उनको उस हिस्से की पहचान हो जाएगी। ये तरीका काइनेस्टिक लर्निंग, हार्वर्ड गार्डन की थ्योरी के मुताबिक, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के मुताबिक काइनेस्टिक लर्निंग कहलाता है, जिसको लर्निंग बाय डूइंग का नाम दिया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।